एजुकेट विद नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सीडीपी का जो डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं हम अपने आज की टॉपिक की तरफ, जो कि है डेवलपमेंट और डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के डायमेंशंस कौन कौन सी हैं, आयाम कौन कौन से हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन के दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा है। जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपनी जो स्टडीज की हैं उसके बेस पे जो डेवलपमेंट है उसको कई भागों में बांटा है, जिसमें से सबसे फर्स्ट आ जाता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट कहते शिशु का जो शारीरिक विकास है वो गर्भ अवस्था से ही आरंभ हो जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि शिशु का शारीरिक विकास कब से शुरू हो जाता है, तो गर्भ अवस्था से, यानी जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से ही जो शिशु है, जो बच्चा है, उसका शारीरिक विकास होना स्टार्ट हो जाता है। शरीर के बाहरी परिवर्तन तो स्पष्ट रूप से दिखते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका विकास शरीर के अंदर भी होता रहता है। ठीक है, बाहर से तो हमें चेंजेस बच्चे में दिखते हैं, जैसे है ना कि उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, बड़ा हो रहा है, कैसे उसके हाथ छोटे थे फिर बड़े हो रहे हैं। लेकिन बाहर के साथ साथ एक्सटर्नल चेंजेस के साथ साथ इंटरनल चेंजेस भी हो रहे हैं, यानी कि उसका डेवलपमेंट है जो वो बाहर ही नहीं अंदर से भी होता रहता है। आकार एवं भार हो गया, मांसपेशियां, हड्डियां, मस्तिष्क, पाचन तंत्र समय के साथ साथ विकसित होता रहता है। ये सभी चीजें, उसका साइज, उसका वेट, उसके मसल्स, बोन्स, ठीक है, ब्रेन, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सभी क्या है, टाइम के साथ साथ डेवलप होते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं। बालकों के परिवेश एवं उनकी देखभाल के भी उनके शारीरिक विकास पर असर होता है। जो बच्चे होते हैं उनका जो उनकी देखभाल करना, ठीक है, वो उसका असर भी उनके जो शारीरिक विकास है उस पर पड़ता है। अगर अच्छा उनकी देखभाल अच्छी की जाएगी तो क्या है, अच्छा प्रभाव पड़ेगा उनके शरीर पर। अगर मतलब उनकी केयर अच्छे से नहीं होगी तो बच्चे के बीमार होने के चांसेस अधिक रहते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को केयर की जरूरत पड़ती है। आगे है कि अगर बच्चों को पर्याप्त आहार ना मिले, वही चीज आ गई कि अगर उनको फूड अच्छा ना मिले तो उनके शारीरिक विकास की जो सामान्य गति में रुकावट आ सकती है। तो बच्चों की जो विकास हो रहा है, डेवलप हो रहा है शरीर, फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, उसमें रुकावट आ सकती है। बालकों के वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए भी रखना जरूरी है ताकि बच्चों के रुचि, इच्छाएं, दृष्टिकोण, उनका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ही निर्भर करता है। कहते एक टीचर है जो, ठीक है, उसको क्या है कि बच्चों के जो भी डेवलपमेंट है, वृद्धि हो रही है, बच्चों की ग्रोथ, डेवलप, इन सब के बारे में नॉलेज होना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर उसको नॉलेज होगी तो वो बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज में है, ठीक है, उसका दृष्टि, बच्चों का नजरिया कैसा है, एटीट्यूड कैसा है बच्चे का, उसका बिहेवियर कैसा है, तो उसके बारे में भी उसका उन सब चीजों का असर भी, क्योंकि बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास पर पड़ता है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास, जो बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसके सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकते हैं कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या उम्मीद की जा सकती है। मीन्स कि अगर बच्चों का जो शारीरिक विकास हो रहा है उसके बारे में अगर टीचर को नॉलेज होगी तो वो पता लगा सकता है कि इस एज लेवल पे बच्चे को इस तरह की एटीट्यूड होगा, बच्चा इस तरह से बिहेव करेगा, बच्चे का इस तरह से बिहेवियर होता है, तो इसके बारे में टीचर को पहले से पता होगा। ये था हमारा शारीरिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट है हमारा मानसिक या मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब मानसिक का तो बच्चों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता ही है, ठीक है, तो सेकंड डायमेंशन है हमारी मानसिक या जो संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। मेंटल और जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है उसका क्या है कि जो मानसिक विकास है उसका मुख्य साधन ज्ञान इंद्रियों की क्षमता एवं गुणवत्ता का विकास होता है। जो
मेंटल डेवलपमेंट है वो उसका मेन क्या है कि जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, क्वालिटी होती है सेंसेस की, बच्चे की जो सेंसेस होती हैं सारी, उसका विकास होना शुरू हो जाता है। इसके अंतर्गत लैंग्वेज, उसकी मेमोरी, तर्क यानी रीजनिंग करने लग जाता है, चिंतन, कल्पना, निर्णय, बच्चे कल्पना करने लग जाते हैं, हवाई किले बनाने शुरू कर देते हैं, ठीक है। इन सभी योग्यताओं को क्या है, मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट में शामिल किया जाता है। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यताओं में कमी रहती है। जब बच्चा जन्म लेता है तब तो उसके अंदर ऐसी जो योग्यताएं हैं कल्पना करने की, चिंतन करने की, तब उनमें ये योग्यताएं नहीं होती, तब इनकी कमी रहती है। बट जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके मानसिक विकास की गति बढ़ती रहती है। इम्पोर्टेंट है ये कि बच्चा जन्म के समय नहीं उसके अंदर ये सभी जो चिंतन, तर्क, भाषा, एबिलिटीज होती, ये समय के साथ साथ, आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो होती जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। कहते जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसके बारे में टीचर्स को जानकारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि वो इसके अभाव में बालकों से संबंधित समस्या का समाधान कर सके, ठीक है। अगर टीचर को नॉलेज होगी तो वो, अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है या रीजनिंग करने में या कुछ भी, तो वो उसकी प्रॉब्लम को उसका सोल्यूशन कर सकती है आसानी से, अगर टीचर को नॉलेज होगी। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमजोर है तो इसके कारण का पता कर उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। अगर टीचर को इन सभी चीज़ों के बारे में पता होगी तो अगर कोई स्टूडेंट कमजोर है, ठीक है, पढ़ाई में कमजोर है, तो वो उसका कारण का पता लगाकर इसको सोल्यूशन करेगी। भिन्न भिन्न अवस्थाओं एवं जो आयु स्तर के बच्चों में मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार कर सके। और अगर टीचर को पता होगा ये सब, तो वो बच्चों का जो एज लेवल है उस अकॉर्डिंग या डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग मेंटल ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट के ध्यान में रखकर ही सिलेबस है जो वो तैयार किया जाएगा, करिकुलम तैयार किया जाएगा बच्चे के एज लेवल के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो सिलेबस है वो होना चाहिए, ठीक है। अगर बच्चा है 10वीं में, ठीक है, हम उसको 12वीं का पढ़ा रहे हैं, बच्चा है दूसरी क्लास में, हम उसको 5वीं का पाठ्यक्रम तैयार करवा रहे हैं, तो इससे बच्चे के डेवलपमेंट में प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अगर टीचर को नॉलेज होगी तो वो उस अकॉर्डिंग बच्चों की एज लेवल के अकॉर्डिंग काम करा सकेगा। नेक्स्ट, थर्ड जो हमारी डायमेंशन है वो है भाषाई विकास, यानी जिसे क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। तो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट में क्या है कि भाषा के विकास को भावनात्मक विकास माना जाता है। कौन सा विकास? भावनात्मक, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। जो भी हमारी लैंग्वेज है उसको क्या है, हमारी जो भावनाएं होती हैं उसके ऊपर भी निर्भर करती हैं। कहते भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भाव, ठीक है, विचार को एक दूसरे के सामने रखता है और दूसरों की भावनाओं एवं विचारों को समझता है। एक लैंग्वेज ही है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों, भावों को व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर, संकेतों के माध्यम एवं लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है। एक बच्चा है जो वो क्या करता है, ठीक है, बोलकर अपने विचारों को या फिर इशारों के माध्यम से या फिर लिखकर क्या है, अपने विचारों को प्रकट करता है। नेक्स्ट देखते हैं। बालकों में 6 से 1 वर्ष के बीच, कितने, 6 से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने और बोलने लगता है। इम्पोर्टेंट है, कितने, 6 से 1 वर्ष के बीच कुछ कुछ शब्दों को वो क्या है, समझने लग जाता है। 3 वर्ष की अवस्था में कुछ छोटे वाक्यों को बोलने लगता है, ठीक है। छोटे छोटे पहले शब्दों को, जैसे मम्मा, पापा, ठीक है, ऐसे शब्दों को बोलना शुरू करता है। फिर 3 वर्ष की अवस्था में छोटे छोटे वाक्य, दो दो, तीन तीन, ऐसे जोड़ जोड़ कर, एंड देन 15 से 16 वर्षों के बीच बहुत से वोकैब है ना, बहुत से शब्दों को की समझ को वो विकसित कर लेता है। बहुत सारे जो शब्द हैं उसको समझ में आने लगते हैं। भाषाई विकास का क्रम एक क्रमिक विकास होता है। इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होती है, ठीक है। जो लैंग्वेज होती है
वो एक ऐसे नहीं कि हमें एकदम से कोई भी लैंग्वेज आ जाएगी, तो उसके लिए क्रम होता है, उसके लिए एक सीक्वेंस होता है जिसे फॉलो करके हम धीरे धीरे उस लैंग्वेज में पकड़ बना लेते हैं। नेक्स्ट हमारी फोर्थ जो डायमेंशन होगी इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं संवेगात्मक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट फोर्थ डायमेंशन। तो जो इमोशंस हैं, ठीक है, संवेग है, इसे भाव भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसे क्या कहा जा सकता है, मोमेंटम भी कहा जा सकता है, जिसका अर्थ होता है कि ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। इमोशंस ऐसी चीज है जो व्यक्ति के जो बिहेवियर है उस पर सीधा प्रभाव डालती है। जन्म से ही बच्चों में संवेगात्मक व्यवहार की शुरुआत हो जाती है। बाय बर्थ ही बच्चों में इमोशंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। जन्म के समय शिशु की जो संवेगात्मक प्रक्रिया है सिर्फ उत्तेजना मात्र होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तब जो उसके अंदर इमोशंस होते हैं वो सिर्फ उत्तेजना होती है, ठीक है, एक्साइटमेंट होती है। और बाल्यावस्था जैसे जैसे वो चाइल्डहुड में जाता है तो यह सिर्फ उत्तेजना ना होकर उसकी अभिव्यक्ति में सामाजिकता को प्रकट करने लगती है, ठीक है। पहले तो उसके अंदर ओनली क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है ना, एक्साइटमेंट होती है, बट धीरे धीरे वो समाज के अनुसार चलना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे वो चाइल्डहुड की स्टेज में आता है उसके अंदर और सारी वो जो भी उसके अंदर भावनाएं हैं वो उत्पन्न होने लगती हैं। और फिर नेक्स्ट है कि जो बाल्यावस्था में बालकों में ईर्ष्या एवं जो द्वेष है उसकी भावना उत्पन्न होने, जब वो चाइल्डहुड स्टेज में जाता है देन, ठीक है, तब उसके अंदर क्या होता है, फिर ईर्ष्या जो भी जेलसी की फीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके अंदर जेलसी की जो फीलिंग्स हैं, नफरत की फीलिंग्स हैं, जिसके कारण बालक चिढ़ना, ठीक है, उपेक्षा, निंदा, आरोप, ऐसे उसके अंदर इमोशंस आ जाते हैं। वो किसी को गालियां देना या फिर किसी पर आरोप लगाना सीख जाता है। किशोरावस्था, इन अडोलिसेंस में संवेगों की प्रबलता बहुत ज्यादा होती है। किसकी, इमोशंस, इमोशंस बहुत हाई होते हैं किशोरावस्था में। किशोरावस्था में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार का व्यवहार करता है। जो अलग अलग सिचुएशंस होती हैं उसमें अलग अलग प्रकार का बिहेव करने लगता है। कभी वो गुस्सा करता है तो कभी खुश हो जाता है। तो किशोरावस्था की जो स्टेज है वो इम्पोर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। इन में क्या है, बच्चा कभी कभी बहुत खुश हो जाता है, कभी कभी गुस्सा करने लगता है, तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये थी हमारी इमोशनल, जिसके बारे में एक और है हमारा कि जो बालक के संतुलित विकास में उसके जो संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है, ठीक है। किसी भी बच्चे का जो बैलेंस डेवलपमेंट है, ठीक है, उसके जो डेवलपमेंट के लिए उसके जो इमोशंस होते हैं उनकी डेवलप होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मेन रोल होता है। बालकों के संवेगात्मक विकास पर परिवार का बड़ा असर पड़ता है, ठीक है, फैमिली का असर सबसे ज़्यादा, अगर क्वेश्चन आ जाए किसका असर पड़ता है तो हमारे परिवार का, ठीक है, फैमिली का जो असर है बच्चों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, उनके इमोशंस पर फैमिली का असर पड़ता है छोटे बच्चों पर, ठीक है। विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों का जो संवेगात्मक विकास है उसमें महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं, ठीक है। जो विद्यालय हो गया, स्कूल हो गया, उसका जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें चेंजेस ले आकर उसको ऑर्गेनाइज करके बच्चे की जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसको सही दिशा में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका टीचर निभा सकता है। तो ये थी हमारी इमोशनल डेवलपमेंट। फिफ्थ हमारी डायमेंशन आ जाएगी क्रियात्मक विकास, जिसे क्या कहते हैं, ऑपरेटिव या मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। व्यक्ति के कार्य करने की क्षमताओं, योग्यताओं और शक्तियों को क्रियात्मक विकास के अर्थ के रूप में समझ सकते हैं। जो भी एक इंडिविजुअल की जो भी स्ट्रेंथ होती हैं, एबिलिटीज होती हैं, ठीक है, उसकी जो भी शक्तियाँ होती हैं
उसको मोटर डेवलपमेंट के रूप में कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मोटर डेवलपमेंट जो कि क्रियात्मक शक्तियां हैं, क्षमताएं हैं, योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियां जिसे पूरा करने के लिए मांसपेशियां, तंत्रिकाओं, गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है। मोटर यानी कार्य करना, एक्शंस करने, किसके द्वारा? मसल्स, ठीक है, हमारी जो नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, जैसे कि चलना हो गया, ठीक है, उठना बैठना, ये सभी क्या है? हमारे एक्शंस हैं, ठीक है, चलना उठना बैठना इत्यादि। जन्म से शिशु ऐसे कार्य करने में सक्षम नहीं होता। हमें पता है कि जब हम छोटे होते हैं तब हम एकदम से खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, एक्शंस नहीं कर सकते। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ, उम्र बढ़ने के साथ उसमें इस प्रकार की योग्यताओं का विकास होने लगता है। जैसे जैसे जो क्रियात्मक विकास है उसके माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है, ठीक है। जब बच्चे खुद एक्शंस करने लगते हैं तो वो उनके अंदर क्या है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है जो वो पैदा हो जाता है ना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है किसी भी काम को करने के लिए। इसके अभाव में बालकों में भिन्न भिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में बाधा पहुंचती है। अगर हम इसके उल्टा देखेंगे ना, अगर उनके अंदर क्या होगा कि वो एक्शंस नहीं कर पाएंगे तो उनके अंदर क्या होगा कि उनका डेवलप सही तरह से नहीं हो पाएगा, उनकी कॉन्फिडेंस में कमी होगी। इसी ज्ञान के आधार पर बालकों में भिन्न भिन्न कौशलों के विकास करवाने में सहायता प्राप्त हो सकती है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है उनके समायोजन एवं विकास के लिए विशेष कार्य करने की जरूरत होती है। इसलिए कहते हैं कि उनकी जो मोटर डेवलपमेंट है वो होनी जरूरी है। जिनकी कम होती है, मोटर डेवलपमेंट नहीं हो पाती ज़्यादा, तो उनके लिए एडजस्टमेंट करना या विकास के लिए जो मेन स्पेशल काम है, ठीक है, बच्चों को स्पेशल केयर प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारी जो डायमेंशन आ जाएगी सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट। तो कहते सामाजिक विकास का अर्थ क्या होता है? सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ समाज के अंतर्गत रहकर भिन्न भिन्न पहलुओं को सीखना है। एक समाज में रहकर, एक सोसाइटी में रहकर उसके भिन्न भिन्न पहलुओं को देखना, उनको सीखना ही सामाजिक विकास कहलाता है। जन्म के समय बच्चा सामाजिक प्राणी नहीं होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसका तब वो क्या होता है? सामाजिक प्राणी नहीं, उसे समाज के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। पर जैसे जैसे इनमें शारीरिक और मानसिक विकास होता है वैसे वैसे सामाजिक विकास भी होता है। पर जैसे जैसे बच्चे के अंदर शारीरिक हो गया, ठीक है, मानसिक हो गया, ये विकास होता है तो उसके अंदर सामाजिक विकास भी होता जाता है। बालक जो होते हैं वो बालकों के विकास की पाठशाला सर्वप्रथम परिवार को माना जाता है। जो बच्चों की अगर हम पाठशाला या स्कूल, उनका जो प्रथम जो सबसे पहले सीखते हैं तो वो फैमिली से ही सीखते हैं, परिवार को ही उनकी सबसे पहली पाठशाला माना जाता है। उसके बाद ही सोसाइटी आती है, उसके बाद ही समाज आता है, सबसे पहले परिवार आता है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का जुड़ाव व्यापक हो जाता है, ठीक है। इससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर इमोशंस पैदा हो जाते हैं। इस अवस्था में बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक और सामुदायिक विकास की भावनाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। उनके अंदर ये सभी भावनाएं आने लग जाती हैं। साथ ही साथ मन में आत्मसम्मान, स्वाभिमान, विचारधारा का भी जन्म होता है। उनके अंदर जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, जो अपने प्रति आदर होता है वो भी बढ़ने लगता है। इस अवस्था में जो किशोर है आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है, एडोलेसेंस स्टेज आ जाती है, टीनेजर है क्या है, वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और अपने व्यवसाय के चयन के लिए चिंतित रहते हैं। करियर की उनको चिंता होने लग जाती है। इस कार्य में उनकी सफलता और असफलता उनके सामाजिक विकास को प्रभावित करती है, बिल्कुल, है ना। फेल्योर और सक्सेस आते हैं जिससे उनकी जो सोशल लाइफ है वो उस पर असर पड़ता है। किशोरावस्था के समय बच्चों में अपने माता पिता, परिजन, परंपराओं, रीति रिवाजों
के प्रति विद्रोह की भावना रहती है। जब किशोरावस्था होती है, ठीक है, तब उनके अंदर कि माता-पिता को लेकर या फिर उनके यहाँ बच्चे हैं जो है ना समझ नहीं पाते अपने पेरेंट्स को, तो विद्रोह पे उतर आते हैं। यदि उन्हें सही ढंग से समझाया जाए तो यही विद्रोह की भावना प्रेम और स्नेह की भावना में परिवर्तित हो जाती है। ये स्टेज ही ऐसी होती है, बट अगर हम बच्चों को जो है अच्छे से समझाया जाए तो उनके अंदर ये विद्रोह की भावना प्रेम का की भावना में चेंज हो जाती है। एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है, ठीक है। कौन से समाज में? शिक्षित समाज में, पढ़े लिखे समाज में ही व्यक्ति का जो है उत्तम विकास, सही विकास संभव हो सकता है। बालक समाज के माध्यम से ही अपने जो आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है, ठीक है। एक अच्छे समाज होगा तो वो उसके माध्यम से ही आदर्श जो सही पर्सन है उनका चुनाव करता है और उनसे प्रेरणा लेकर कुछ बनने की कोशिश करता है, और उनसे इंस्पिरेशन लेकर कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की उसके अंदर जो है प्रेरणा बढ़ती है। तो ये थी आज की जो हमारी, सॉरी, जो डायमेंशंस थी ये थी। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आपके कमेंट मुझे मोटिवेशन देते हैं और वीडियो लाने के लिए। सो थैंक यू सो मच।